नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज फिर से लेकर के हम हाजिर हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। आज दिनांक 29 जुलाई ऑफ 2020 लेकर के परीक्षा के दृष्टिकोण से होने वाले सभी करंट अफेयर को फिर से हम लेकर के हाजिर हो गए हैं। बिना समय बर्बाद किए, बिना किसी बकवास के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला कहता है हमारा कि भारत सरकार ने कितने और चाइनीज एप्लीकेशन में प्रतिबंध लगा दिया है, तो आंसर है 47 दोस्तों। इसके पहले भारत सरकार ने हमारे 59 चाइनीज एप्लीकेशन पे प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा अब 47 चाइनीज एप्लीकेशन पे प्रतिबंध और लगा दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर चाइना की बात की है तो चाइना जो है हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बीजिंग। चाइना की करेंसी की बात करें तो रेनमिनबी है यानी कि युआन है, और राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग है। वहीं चाइना और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है वो है मैकमोहन रेखा। चाइना की सबसे लंबी नदी का नाम बात करें तो यांगटी सिक्यांग है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसमें लंबाई लगभग 63 किलोमीटर है। इसमें परीक्षा में दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगटी सिक्यांग है। किस देश में बहती है? चाइना देश में बहती है। और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो चाइना विश्व में नंबर 1 पर है हमारा, और नंबर 2 पे हमारा कौन है? हमारा अपना देश इंडिया है। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे कहता है कि भारत ने किस देश के रक्षा संबंधों को और अधिक बढ़ाने का संकल्प लिया है, तो उसका सही उत्तर है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात अगर हमने की है तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो नाम है। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहता है उत्तर पूर्व भारत के स्मार्ट शहरों को में किस शहर का प्रदर्शन पहले स्थान पर रहा है, तो इसका सही जो आंसर है वो है हमारा अगरतला। और अगर अगरतला की हमने बात की है तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। इसका निर्माण 21 जनवरी 1972 में किया गया था, और मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लैब कुमार देव नाम है। और त्रिपुरा की राज्यपाल की बात करें तो रमेश व्यास है। और त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 8 है। वहीं त्रिपुरा में जिलों की अगर बात करें तो कुल जिलों की संख्या 8 है, और मुख्य न्यायाधीश त्रिपुरा के संजय कारोल हैं। देन बढ़ते हैं आगे। तो त्रिपुरा की भाषा देखें तो वहाँ की भाषा है बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक है। और त्रिपुरा की नदियों की बात करें तो धलाई नदी, फेनी नदी, गुमटी नदी, जुरी नदी, खोवाई नदी, लुगाई नदी है। और त्रिपुरा के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो क्या है? खर्ची पूजा है। और वहाँ त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजबाड़ी नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, और वहाँ का लोक नृत्य है होजागिरी नृत्य। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें त्रिपुरा की तो गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य है, रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके अलावा तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य भी वहाँ पे है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मैगडेमिसेशन कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो कहता है इंटरनेट स्पीड में भारत कौन से स्थान पे रहा है? इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग की बात करें तो भारत का स्थान रहा है 129th, और जो पहले नंबर पे था स्पीड में वो आपका साउथ कोरिया था। दूसरे नंबर पे आपका यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, और तीसरे नंबर पे आपका कनाडा है इंटरनेट स्पीड के मामले में। और सिक्स्थ या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस डेटा के अनुसार देश में मात्र मृत्यु दर एमएमआर के कितने प्रतिशत में कमी आई है, तो राइट आंसर इज 7.4%। एंड आगे बढ़े तो मात्र मृत्यु दर यानी एमएमआर क्या होता है? जब कोई माँ गर्भावस्था से अपने शिशु को जन्म दे रही होती है तो प्रसव पीड़ा के कारण जब उस माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसी को हम लोग एमएमआर बोला करते हैं। एसआरएस डेटा के मुताबिक देश में मृत्यु दर जो एमएमआर है वो 130 से गिरकर 113 हो चुकी है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 28 जुलाई, है ना। अगर दिवस की बात की गई है तो जुलाई में और भी दिवस मनाए जाते हैं, हम लोग उनके बारे में भी जान लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया है, जिसका इस बार थीम था लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। उसके अलावा 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही हमारा वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं हम लोग और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को यह मनाया जाता है। इसका कोई दिनांक निश्चित नहीं है। इस बार जुलाई का पहला शनिवार आपका 4 जुलाई को पड़ गया था, लेकिन इसकी तारीख निश्चित नहीं है, क्योंकि जब भी जुलाई का पहला शनिवार जब भी पड़ेगा आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाएगा। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था उसकी थीम रखी गई थी कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। वहीं 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या डे मनाया जाता है, 12 जुलाई को विश्व मलाला डे मनाया जाता है। वहीं 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। वहीं 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। वहीं नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की अगर हमने बात की है तो हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं। यहाँ के हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा। हरियाणा के 4 पड़ोसी देशों की राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा सीटों की 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। देन हमारा नेक्स्ट कहता है आरबीआई ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की बात की है। तो उसके पहले आरबीआई के बारे में हम जान लेते हैं। तो आरबीआई में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थापित किया गया है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की अगर हम बात करें तो श्रीकांत दास हैं जो 25वें गवर्नर है हमारे आरबीआई के। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई है वो आनंद में की गई है। आनंद जो है वो आपका गुजरात का एक शहर है दोस्तों। देन बढ़ते हैं आगे। कहता है किस शहर में राजस्थान सरकार ने राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक खोलने की स्थापना की है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं आगे कि जयपुर की बात की गई है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर आपका और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत नाम है और राजस्थान के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा है और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहांती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 25 है, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 200 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि थार रेगिस्तान भी राजस्थान में ही स्थित है और कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। राजस्थान के अलावा जो कर्क रेखा है भारत के वो कुल 8 राज्यों से होकर के जाया करती है। वो 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। देन बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। कहता है कि किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर इज पंजाब। ठीक है दोस्तों, पंजाब की बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर कौर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राज्यपाल की बात करें तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी है। यानी 4 साइड होते हैं दोस्तों। 4 साइड में 3 साइड क्या है पंजाब का? राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से है और इसका जो एक साइड है पंजाब का वो आपका पाकिस्तान की सीमा रेखा से टच करता है, पीके से टच करता है। ठीक है दोस्तों, वही इसके पंजाब के राजकीय
पशु की बात करें तो काला हिरण यानी ब्लैक बक है। राजकीय पक्षी की बात करें तो बाज है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो शीशम यानी इंडियन रोजवुड है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान है। और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है। और इसके अलावा पंजाब के लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। देन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कहता है रेनमिनबी यानी युआन किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चाइना। और अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट की तरफ, तो सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है तो वो है अडानी पोर्ट्स ने दिया हुआ है। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1998 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद गुजरात में है। और सीईओ है करण अडानी और अडानी पोर्ट्स के संस्थापक है गौतम अडानी। और सीसीआई की बात की है तो मतलब क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वही चेयरमैन की बात करें तो अशोक कुमार गुप्ता हैं और सेक्रेटरी की बात करें तो पीके सिंह जी हैं वहाँ पे। देन नेक्स्ट कहता है कि किसने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है? यूपीआई ऑटो पे फीचर, तो वो उसका सही नाम है एनपीसीआई। एनपीसीआई ने किया है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान अंत। इसके यूपीआई की मदद से हम कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। और एनपीसीआई की अगर बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना हुई है 2008 में। मुख्यालय इसका मुंबई है और अध्यक्ष का नाम विश्व मोहन महापात्रा है। और एमडी और सीईओ की बात करें तो दिलीप असबे है। देन नेक्स्ट हमारा कहता है एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर इस 3rd नंबर पे रहा है हमारा। टॉप 3 देशों पे कौन था? पहले स्थान पे चाइना था, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर हमारा भारत। एफएओ है क्या? फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई है अक्टूबर 1945 को हुई है। इसके जनरल का नाम है क्यू डोंगियो नाम है। देन कहता है सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में शीर्ष पर ताइयुआन है हमारा। ताइयुआन कहाँ पे है? चीन में है, जो पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे लंदन जो आपके इंग्लैंड में है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है विश्व की दूसरे सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी बनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL। इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी थे और चेयरमैन और MD कौन थे? मुकेश अंबानी थे। अरे माफ कीजिएगा है। फिर भारत के किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा हुई है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका रशिया। रशिया की अगर बात की करें तो हम लोग रशिया क्या है? रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम मॉस्को है। रूस की करेंसी मुद्रा की बात करें तो रूबल है और राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन नाम है। यूराल पर्वत एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को अलग किया करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। क्या है दोस्तों? ड्यूमा है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण करंट को हम लोग जान लेना जरूरी है। कहता है हाल ही में किस मंत्रालय ने बिस केयर ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने किया है। ठीक है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप बिस केयर लॉन्च किया है। उन्होंने इस मानकीकरण या अनुरूपता या मूल्यांकन और प्रशिक्षण पर ई-बिस के 3 पोर्टलों का अनावरण किया है। बिस केयर किसी भी एंड्रॉयड फोन से संचालित किया जा सकता है और उपभोक्ता इससे ISI मार्क और होल मार्क वाले उत्पादों की जांच कर सकता है। इसका उपयोग करके शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकती है। जो बिस है यानी BIS एक देश का एक मानक लागू करने की योजना भी बना रहा है। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कहता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या था? तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर आपका ये थीम था इस बार का। देन कहता है कि विषाणु जनित हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु
प्रति वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बरुट ब्लमबर्ग ने जन्म दिवस के स्मरणोत्सव में रूप में चुना गया, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की खोज की और इसका नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जो यकृत कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हेपेटाइटिस के 5 प्रकार है, A, B, C, D और E। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक मिनट दोस्तों, हाल ही में किसने हाई थ्रूपुट यानी कोविड परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 उच्च थ्रूपुट या कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है कोलकाता, नोएडा एंड मुंबई में। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च में स्थित 3 परीक्षण सुविधाएं से परीक्षण क्षमता लगभग 10,000 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए यह वायरस की शुरुआती पता लगाने और उपचार में मदद करेगा, जिससे कोविड-19 के प्रसार में लड़ने से उनको मदद भी हमको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। देन बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मौसम मोबाइल ऐप के जारी किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD हेतु मौसम ऐप जारी किया है। मतलब इस ऐप को आप प्ले स्टोर, एप्लीकेशन स्टोर, एप्पल स्टोर कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बेसिकली आम जनता के लिए बनाया गया है और आकर्षक तरीके से इसमें मौसम की जानकारी और पूर्व अनुमान भी प्रदान करता है। ये इसकी 5 विशेष विशेषताएं हैं, वो है वर्तमान मौसम, है ना, नाउ कास्टिंग यानी कि आगे वाले जो मौसम की स्थिति की चेतावनी, उसके अलावा किसी भी शहर का पूर्वानुमान चेतावनी और रडार उत्पाद, इसे है ना ICRICAT कि डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ डे टीम या IITM पुणे और IMD द्वारा विकसित किया गया है। देन बढ़ते हैं आगे। कहता है कि हाल ही में किसे INA कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो वो है वाइस एडमायरल MA हेम्पी होली ने संभाला। ये उनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वाइस एडमायरल MA हेम्पी होली AVSM NM के भारतीय नौसेना अकेडमी INA कमांडेंट का पदभार संभाला। उन्होंने दिनेश के त्रिपाठी AVSM NM की जगह ली है। MA हेम्पी होली राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी NDA, है ना, खंडकवासला डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। वह नौसेना पदक, निष्ठा और अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्तकर्ता भी हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 रैपिड टेस्ट तकनीक विकसित की है? तो IIT खड़गपुर ने किया है। IIT खड़गपुर ने किफ़ायती परीक्षण वाली कोविड-19 रैपिड टेस्ट तकनीक विकसित की है। यह संपूर्ण परीक्षण अल्ट्रा लो कांस्टेंट पोर्टेबल डिवाइस में होगा और परीक्षण के परिणाम मानवीय स्पष्टीकरण के आवश्यकता के बिना 1 घंटे के अंदर विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उपयोग अत्यंत खराब संसाधनों वाले स्थानों पर किया जाएगा। यह रासायनिक विश्लेषण और परीक्षण परिणामों के लिए एक डिस्पोजल पेपर स्ट्रिप उपयोग करता है। इसकी कीमत लगभग 400 रुपये प्रति टेस्ट होगा, मतलब काफ़ी सस्ता ये हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया था? तो 28 जुलाई को मनाया गया था। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, मतलब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा और सर्वोत्तम कार्य और जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया करते हैं दोस्तों। और हर वर्ष 28 जुलाई को हम लोग इसको मनाया करते हैं। इसके अनुसार क्या होता है, जो स्वस्थ वातावरण एक मजबूत और स्वस्थ समाज की नींव है। यह दिवस लोगों को प्राकृतिक संसाधनों को संचित और संरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित करता है और बहुत ज़्यादा दोहन हम इसका कर रहे हैं, इस वजह से ये घटते भी जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भोजन, पानी, इन सबको बर्बादी करने से रोकना है। उपयोग पे ना होने पर लाइट, पंखे, AC बंद करके ऊर्जा को बचाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा कहता है, हाल ही में भारत ने किसे देश को 10 ब्रांड गेज रेलवे इंजन सौंपा है? ब्रांड गेज तो वो है बांग्लादेश। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रांड गेज रेलवे इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के गेट स्टेशन से लोकोमोटिव को रवाना किया गया, जबकि दूसरी तरफ का स्टेशन दर्शन का होगा
इसके साथ भारत का उद्देश्य बांग्लादेश को अंतर्देश और अंतर्देश आंदोलन दोनों के लिए समाधान प्रदान कराना होगा। ये लोकोमोटिव बांग्लादेश में यात्री और मालगाड़ी परिचालन को बढ़ती मात्रा के प्रतिबंध में करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग आगे की तरफ अगर हम लोग देखें तो कहता है हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो है हिचमे मेचीची। कौन बने हैं? हिचमे मेचीची। ये उनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना। ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिचमे मेचीची को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने एलिस फकफक को सफल बनाया, जिन्होंने हितों के टकराव के आरोपों पर इस्तीफा दे दिया था। सरकार बनाने के लिए उनके पास 1 महीना है। और अगर ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ के हैं काइस सईद, और ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। वहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो ट्यूनीशिया दिनार है वहाँ की मुद्रा। देन बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कह रहा है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि हाल ही में दो बार ऑस्कर अवार्ड विजेता ओलिविया डी हॉलीवुड का निधन हो गया है। 2 बार ऑस्कर अवार्ड है इन्होंने जीता है, ओलिविया डी हॉलीवुड, जिनका उम्र कितनी थी तो 104 वर्ष थी। ये उनकी तस्वीर है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 2 बार ऑस्कर अवार्ड विजेता ओलिविया डी हॉलीवुड का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में हुआ था। वह अभिनेत्री जिसने कैप्टन ब्लड 1935, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड 1938, गॉन विद द विंड 1939, द स्कैनपिट, द हेरेस जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने हॉलीवुड के अनुबंधन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया, जिसे बाद में डी हॉलीवुड लॉ कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये करंट का सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सभी एग्ज़ाम के लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर के, उसके अलावा आप SSC, बैंक, रेलवे, यूपीटेट, सीटेट, DSSB, KVS, टीचिंग एग्ज़ाम पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हम अभी रिसेंटली UPSSC का एक पेन ड्राइव कोर्स लेकर के आने वाले हैं, जो आपके लेखपाल परीक्षा और वीडियो की परीक्षा, UPSI की परीक्षा, UP पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा और उसके अलावा राजस्व लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन सभी वीडियोस की या फिर जो भी हम वीडियोस आपको करवा रहे हैं उन सब की PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप 7071 माफ़ कीजिएगा, ये नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है, मैं दूसरा नंबर आपको दे रहा हूँ। क्या है कि 7268 00 95 84, ये हमारा IQ मेंटर स्टडी ग्रुप का नंबर है। इसमें आपको कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखना होगा। ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको डेली का न्यूज़पेपर, डेली का करंट अफेयर, सभी वीडियोस की PDF और भी बहुत सारे अपडेट्स आपको उस ग्रुप में मिलते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा दोस्तों।